12 एक्सरसाइज 3.3। तो सबसे पहले तो प्रश्न पढ़ के समझ में आना चाहिए हमको। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि नीचे जो आकृति दी है उसमें अब ये चिन्ह हमें समझ में आना चाहिए। ये लिखा हुआ है कोण का, यानी जब भी ये चिन्ह बना हुआ है तो ये कोण यानी एंगल। तो ये एंगल P है। तो एंगल P या कोण P तथा एंगल S, कोण S की माप ज्ञात कीजिए यदि SP पैरेलल हो RQ के। तो ये फिगर है, SP जो है वो ये है SP और RQ जो है वो ये है। ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये जो चिन्ह बना हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो चिन्ह है ये पैरेलल का है। तो ये जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते कैसे हैं कि जो SP है वो RQ के पैरेलल है, समांतर है। हिंदी में बोलते हैं समांतर, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। तो ये जो वर्ड्स हैं हिंदी के और इंग्लिश के साथ साथ आपको आना चाहिए। तो जो समांतर है, समांतर रेखाएं, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ यूज करेंगे वो यूज करेंगे तिर्यक रेखा। हिंदी में बोलते हैं हम तिर्यक रेखा और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो जब दो पैरेलल लाइंस को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ गुणधर्म है जो हमें पता होना चाहिए। तो अब क्योंकि हमें यहाँ एंगल P और एंगल S का मान निकालना है तो हम इसको हल करना शुरू कर देते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम यहाँ पर हल करते हैं हम इसको। तो जो पहली चीज़ हमें दिख रही है जो आपको समझ में आना चाहिए वो क्या है यहाँ पर, कि ये जो लाइन है हमारी PS, ये जो लाइन बनी हुई है PS और ये जो लाइन बनी है RQ, वो उन्होंने प्रश्न में दिया है कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये दोनों लाइन समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों लाइन समांतर हैं और पैरेलल हैं तो ये जो लाइन यहाँ बनी हुई है SR, इस SR लाइन को ही कहा जाएगा तिर्यक रेखा या फिर ट्रांसवर्सल। और इसमें उन्होंने R पे ये एक चिन्ह बना के दिया हुआ है हमको। इस चिन्ह का मतलब होता है, जो रेक्टेंगल आयत जैसा दिख रहा है हमको, वो ये होता है कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री है। और यहाँ पर ये जो PQ लाइन बनेगी, इस PQ लाइन को भी हम तिर्यक रेखा बोलेंगे, ये भी कहलाएगी ट्रांसवर्सल। तो अब जो प्रॉपर्टी है या जो गुणधर्म है वो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, इसी प्रॉपर्टी से हम S का और P दोनों का मान निकाल सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है कि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कौन से को इंटीरियर एंगल्स, तो जब ये दो लाइन हमारी पैरेलल हैं और अगर ये हमारी एक तिर्यक रेखा है तो इस तिर्यक रेखा के साथ जो अंदर ये दोनों कोण बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं सह अंतः कोण या फिर को इंटीरियर एंगल्स। तो क्या जानते हैं हम, इसको लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है या मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूँ तो ये तिर्यक रेखा है, तो ये एक बिंदु हो गया और ये दूसरा एक बिंदु हो गया, यहाँ पे ये मिल रही है। तो जब तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, तब सह अंतः कोणों का योग, सह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तभी होगा जब रेखाएं समांतर होंगी, तभी। अगर रेखाएं समांतर नहीं होंगी और तिर्यक रेखा काटेगी तो ये अंतः कोण तो बनेंगे पर अंतः कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होगा। और जो सह अंतः कोण है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। और ये दोनों कहाँ हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो यानी यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल R है और ये जो एंगल S है, ये दोनों ही को इंटीरियर एंगल्स हैं, सह अंतः कोण है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, यानी एंगल S में हम जोड़ देंगे एंगल R को,
तो जो योग आएगा वो आएगा 180 डिग्री। अब देखिए फिगर से हमें समझ में आ गया है कि जो आर है वो 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब एंगल एस प्लस आर हो गया 90 डिग्री बराबर ये हो गया 180 डिग्री। अब ये बन गया हमारा समीकरण जो हमें हल करना आना चाहिए, अध्याय 2 में हम कर चुके हैं। तो ये 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी जो एंगल एस है इसका मान आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब बात करते हैं एंगल पी की। तो अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमने एंगल एस कैसे निकाला है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस थी, समांतर रेखाएं हैं, और ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण कहलाए सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल्स। अब अगर यही आप ध्यान से देखो तो ये पैरेलल लाइंस तो अभी भी हैं, और इस बार लेकिन जो पी क्यू है ये भी तो तिर्यक रेखा है, ये भी तो क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों जो कोण हैं, ये दोनों कोण इस बार क्या कहलाएंगे, ये दोनों सह अंतः कोण यानी को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। और इसमें से हमें पता है कि जो Q है वो उन्होंने प्रश्न में दिया है हमको कि जो Q है वो कितना है, 130 डिग्री है, यानी ये जो कोण है हमारा ये है 130 डिग्री। तो हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ठीक इसी तरह, इसी प्रकार जैसे हमने इनको लिखा था। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो कोण P है इसमें अगर एक कोण Q को जोड़ा जाएगा, ये जो कोण P है इसमें कोण Q को जोड़ा जाएगा तो उत्तर हमारा 180 डिग्री ही आना चाहिए, यानी एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री। अब लिख लेते हैं हम यहाँ पे एंगल P तो हमें निकालना है, प्लस एंगल Q कितना है 130 डिग्री, तो यहाँ लिख देते हैं हम 130 डिग्री बराबर ये हो गया 180 डिग्री। फिर से समीकरण बन गया, इसे हल करना हमें आना चाहिए। 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो इसे हम घटाएंगे तो एंगल P बराबर हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। 180 में से 130 घटाएंगे तो ये बचेगा 50 डिग्री। तो हमने एंगल P का मान निकाल दिया और एंगल S का मान निकाल दिया, यही वो हमसे निकलवाना चाह रहे थे। क्वेश्चन हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। तो ये बोल रहे थे कि P और S का मान निकालिए, अगर ये कंडीशन दी है हमें, तो हमने निकाल दिया P का मान और S का मान। अब इसके आगे एक और पार्ट उन्होंने दिया है ब्रैकेट में कि यदि आप M एंगल R ज्ञात करते हैं, यानी ये हमने ज्ञात कर लिया M एंगल R ये वाला, तो क्या M एंगल P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि हो सकती है। तो एंगल R तो हमें पता ही है, S भी हमें पता चल गया, तो और विधि क्या हो सकती है। देखिए अगर R हमें पता है और S हमें पता है तो एंगल P हमें निकालना है, यानी ये एक चतुर्भुज बन गया। मैं दोबारा से बना लेता हूँ, या उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ फिगर को। तो ये जो फिगर है हमारा, इसको कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इसको। तो अब ये इस फिगर में हमसे क्या कह रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि भाई अगर आपको R पता चल गया जो कि है 90 डिग्री, तो अब क्या कोई एक और तरीका है जिसका यूज़ करके आप P निकाल सकें। तो सवाल तो हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, S और P हमने निकाल दिया। अभी जो एक्स्ट्रा उन्होंने ब्रैकेट में सवाल पूछा है उसका हम जवाब दे रहे हैं। तो उसका पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि हमने S भी निकाल दिया है। S कितना है 90 डिग्री, R भी है 90 डिग्री और Q हमें पता है 130 डिग्री, यानी एक चतुर्भुज में 3 कोण हमें पता है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो हम लिखेंगे हाँ दूसरा तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है एंगल P निकालने का। तो वो क्या होगा, उसके लिए हम यूज़ करेंगे चतुर्भुज के कोणों का योग। तो क्या है वो, जो चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज होता है यानी क्वाड्रिलेटरल होता है। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये नाम आपको पता होना चाहिए, बेसिक हिंदी और इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए। तो चतुर्भुज, अभी क्योंकि चतुर्भुज है, देखिए एक भुजा है, दो भुजा है, तीन है और चार है, तो ये चार भुजा हैं इसमें, 1 2 3 4, तो ये चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का जो योग होता है, सभी अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हमें बेसिक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो अगर सभी अंतः कोणों का योग 360 है, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि एंगल P, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S बराबर 360 डिग्री। अब कोण P का मान निकालना है, तो कोण P है प्लस
Q का मान 130 डिग्री है तो हम यहाँ लिख देंगे 130 डिग्री, प्लस R का मान 90 है तो हम यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री, प्लस S का मान भी 90 है तो हम यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब ये एक समीकरण बन गया है आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें कोण P का मान निकालना है, बाकी सब हमारे पास में है यहाँ पे। इनको जोड़ लेते हैं, 130 प्लस 90 में 90 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 180। ये डिग्री का चिन्ह लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये कोण है। फिर से जोड़ लेते हैं, अब 130 में 180 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0, 8 और 3 11, 1 और 1 2 3, 310 डिग्री हो जाएगा बराबर 360 डिग्री आ गया ये। बस अब कोण P का मान निकालना है तो 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो इस तरीके से भी हम निकालेंगे। देखिए तरीका कोई भी हो, अगर मेथड सही है तो आपका आंसर सेम ही आएगा, जो है 50 डिग्री। तो पहले भी देखिए हमने निकाला था कोण P 50 डिग्री का ही आया है, और यहाँ भी हमने निकाला तो कोण P 50 डिग्री का ही आया है। तो हमारे आंसर तो यहीं पर निकल गए थे। S का मान भी हमने निकाल दिया और P का मान भी निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक पूछा था हमसे इसमें, ये ब्रैकेट में, कि भाई अगर आपको M एंगल R पता चल जा रहा है तो फिर क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे आप M एंगल P निकाल सकते हो। M मीन्स मेजरमेंट। यहाँ जो M लिखा हुआ है, इस M का मतलब होता है मेजरमेंट, हिंदी में बोले तो माप। तो ये प्रश्न है, इसे आप कोशिश करके देखिएगा दोबारा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर उससे डिस्कस करेंगे।